हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग विद हर्ष। आई एम हर्ष सिंह तोमर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 साइंस चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसके नोट्स हम लोग इस चैप्टर में इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। सो फर्स्ट इज न्यूट्रिशन। It is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. तो न्यूट्रिशन क्या होता है? जब कोई ऑर्गेनिज्म फूड टेक करता है, खाना खाता है और वो उसकी बॉडी में जाके एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, स्टोर या फिर यूज हो जाता है, तो उसे कहते हैं न्यूट्रिशन। अगला है न्यूट्रिएंट्स, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द बॉडी। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? जो कंपोनेंट फूड के कंपोनेंट होते हैं, 5 टाइप के कंपोनेंट होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स। तो जो बॉडी को पोषण देते हैं, जो कंपोनेंट ऑफ फूड बॉडी को पोषण देते हैं, उसे कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। ऑल ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूटिलाइज टू गेट एनर्जी। सारे जितने इस दुनिया में ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे कोई भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो, चाहे एनिमल हो, वो फूड लेता है और उसे यूटिलाइज करता है एनर्जी पाने के लिए, फॉर टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी। और अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए और अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्फ बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपने फूड को सिंथेसाइज कैसे करते हैं, कैसे फूड बनाते हैं, कैसे लेते हैं, तो उनका एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। दे आर ऑटोट्रॉप्स, और वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप क्या होता है? अब जो अपने खुद से बनाता है, जो अपना फूड खुद से बनाता है ऑर्गेनिज्म, उसे कहते हैं ऑटोट्रॉप। अब आप कहेंगे हम लोग भी तो ऑटोट्रॉप हैं, पर हम लोग फूड बनाते नहीं, हम लोग फूड को कुक करते हैं। जो रॉ मटेरियल होता है, जैसे वेजिटेबल हो गए, तो वो हम लोग अब उससे हम लोगों ने थोड़ी ना प्रोड्यूस किया है, वो तो प्लांट से आया है। तो वो सब होते हैं ऑटोट्रॉप्स, और हम लोग होते हैं हेट्रोट्रॉप्स, जो प्लांट या फिर किसी दूसरे एनिमल पे डिपेंड होते हैं। फोटोसिंथेसिस अब बताया गया, इसमें क्या होती है? ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड with help of carbon dioxide and water taken from the environment in presence of sunlight called chlorophyll found in green plant for the manufacture of food। तो जब ग्रीन प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, किसकी हेल्प से? कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, वाटर की हेल्प से। ये सब किसके प्रेजेंस में होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किसकी प्रेजेंस में आता है? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। क्लोरोफिल तो पहले से ही मौजूद होता है प्लांट में, और सनलाइट लीफ से ले ली जाती है, तो उससे फूड बनता है प्लांट का। इसे कहते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। ये सिंपल सी प्रोसेस है, इसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। Plants use simple chemical substances like carbon dioxide, water and minerals for the synthesis of food। जो plants simple chemical substance यूज करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल फॉर सिंथेसाइज ऑफ फूड, अपना फूड को बनाने के लिए। क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। जो क्लोरोफिल और सनलाइट है, उसके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। ये वैसे तो बाकी सबकी वजह से, बाकी सबके बिना भी नहीं हो पाएगा, पर ये ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है इसकी, ये ज़्यादा हेल्पफुल होता है। कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस सच एज कार्बोहाइड्रेट आर द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस जैसे कार्बोहाइड्रेट ये फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट होता है।
Solar energy is stored in the form of food in the leaves with the help of chlorophyll. जो सोलर एनर्जी होती है, जो सनलाइट होती है, वो लीव्स में स्टोर हो जाती है और वो किसकी हेल्प से होती है? क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल ना हो तो सोलर एनर्जी नहीं स्टोर हो पाएगी। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो ऑक्सीजन अपने प्लांट देते हैं वो फोटोसिंथेसिस के ही दौरान देते हैं। ऑक्सीजन रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल। और जो ऑक्सीजन निकलती है वो अपने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है बाकी सब, वो उसे इनटेक करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग आज जिंदा हैं। फंगाई डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड डिकेइंग मैटर। जो फंगाई होता है वो डेड और डिकेइंग मैटर से न्यूट्रिशन लेता है। जैसे डेड डिकेइंग मैटर, जैसे आपने कहीं देखा होगा कोई वुड का पीस है पड़ा, वो सड़ रहा है वहाँ पड़े हुए, तो जैसे उस पर पानी पड़ गया किसी तरह, तो उस पर अब आप देखेंगे कि एक मशरूम टाइप का उगाता है फंगाई। तो फंगाई ऐसी ही जगह पे उगते हैं और इसको क्या कहते हैं? इन सबको सैप्रोट्रॉप कहते हैं। और प्लांट लाइक कैस्कोटा और पैरासाइट। और जैसे कैस्कोटा है वो एक पैरासाइट प्लांट है। जैसे कैस्कोटा है वो एक दूसरे प्लांट पे चढ़ गया और जो दूसरा प्लांट है उसके जो न्यूट्रिशन होता है वो कैस्कोटा ले लेता है। तो इन सबको कहते हैं पैरासाइट। जैसे अब रियल लाइफ में लिविंग ऑर्गेनिज्म में जैसे देख लीजिए मॉस्किटोज़ हैं, तो वो पैरासाइट हो गए और हम लोगों के ऊपर आके बाइट करते हैं, वो हो गए होस्ट, हम लोग हो गए होस्ट। दे टेक फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट। और वो फूड लेते हैं होस्ट प्लांट से। A few plant and all animal are dependent on other for their nutrition and are called heterotrophs. जो कुछ प्लांट और एनिमल डिपेंड होते हैं अदर न्यूट्रिशन पर, उसे कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स। जैसे सारे एनिमल आ गए, हम लोग भी आ गए और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी कुछ आ गए, जैसे अमीबा ये सब वगैरह। फिर आगे आता है पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर रहते हैं। फिर आगे है ऑल पैरासाइटिक प्लांट फीड ऑन अदर प्लांट एज आइदर। तो पैरासाइट दो टाइप के होते हैं। एक होता है पार्शियल पैरासाइट और एक होता है टोटल पैरासाइट। तो चलिए अब इन दोनों को देखते हैं। ऑब्टेन सम ऑफ देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट। एग्जाम्पल पेंटेड कप। जो पेंटेड कप जैसे एग्जाम्पल हो गया। तो ये पार्शियल पैरासाइट क्या करते हैं? अपना न्यूट्रिशन सॉइल से भी लेते हैं और थोड़ा न्यूट्रिशन होस्ट से भी लेते हैं। और फिर ये जो टोटल पैरासाइट होता है ये तो पूरा ही न्यूट्रिशन उसका ले लेता है, पूरा कंप्लीटली डिपेंड होता है इस पर। जैसे मिस्टलटोय, मतलब पूरा खाना उसका यही पैरासाइट ले लेता है और अपना खाना खुद नहीं बनाता। कहता है पेड़ से कि तुम्हें बनाओ खाना, हम तो नहीं बनाएंगे। सैप्रोफाइटिक क्या होता है? ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल मैटर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो न्यूट्रिशन लेते हैं डेड एंड डिके प्लांट एंड एनिमल मैटर, जैसे सैप्रोट्रॉप्स, जैसे फंगाई, मशरूम, माउल्स एंड सर्टेन टाइप्स ऑफ फंगाई एंड बैक्टीरिया, ये सब एग्जाम्पल हो गए इसके। फिर आगे आता है इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ग्रीन प्लांट विच ऑब्टेन देयर नरिशमेंट पार्टली फ्रॉम सॉइल एंड एटमॉस्फेयर एंड पार्टली फ्रॉम स्मॉल इंसेक्ट। एग्जाम्पल पिचर प्लांट, ब्लैडरवोर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। तो ऐसे ग्रीन प्लांट
जो अपना ये जैसे जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं ये ऐसी जगह पे उगते हैं जहाँ की सॉइल पे नाइट्रोजन कम हो, तो वो अपना थोड़ा सा तो अपना ले लेते हैं सॉइल से जो उनको चाहिए होता है न्यूट्रिएंट, और जब उनको कमी पड़ती है तो वो अपना ऐसा डेवलप कर लेते हैं। जैसे पिचर प्लांट है तो वो अपना पोटली टाइप का डेवलप कर लेगा और उसमें एक ऐसा जूस सिक्रेट करेगा जिससे बाकी सब इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे और उसमें वो जूस के अंदर जाएंगे उस पोटली में, तो जो है वो उसमें चिपक जाएंगे और फिर उससे वो अपना नाइट्रोजन और बाकी सब न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा कर लेगा। और जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप, ये वीनस फ्लाई ट्रैप ओके बना के दिखा रहे कैसा होता है। वीनस फ्लाई ट्रैप जैसे ये स्टेम हो गई और ये कुछ ऐसा होता है, एक साइड ऐसी और एक साइड ऐसी, यहाँ पे यूं कांटे निकले होते हैं और ये जहाँ पे जूस सिक्रेट करता है। और जैसे ही इसमें कोई फ्लाई आ जाती है यहाँ पे बैठ जाती है तो वो तुरंत इसको ऐसे ऐसे बंद कर लेता है, इस कंडीशन में था और फिर वो बंद करके इस कंडीशन में आ गया, फिर वो उसी में छिपकली हो। अगर आप इसमें उंगली डालेंगे तो आपकी भी उंगली उसमें कांटे चुभ सकते हैं। तो ऐसे ये लोग अपने न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करते हैं, तो इन सबको कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। आगे आता है सिम्बायोसिस। ये क्या होता है चलिए देखते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच टू डिफरेंट इंडिविजुअल एसोसिएट विथ ईच अदर टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ फूड। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें दो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से एक रिलेशनशिप बना लेते हैं अपनी फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। चलिए अब एक एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं। लाइकेंस इसका एक एग्जांपल है। अब ये ट्री ट्रंक पे पाया जाता है, ट्री पे पाया जाता है और ये क्या होता है, ये एक एसोसिएशन होता है किसके बीच में, एल्गा एंड फंगस के बीच में। अब देखिए कैसे होता है इनकी रिलेशनशिप। एल्गा पानी ले लेती है फंगस से और फंगस ले लेता है फूड एल्गा से, तो ऐसे दोनों की फूड रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है और ऐसे दोनों की, इसीलिए इन दोनों को कहते हैं सिम्बायोसिस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी नोट्स और लर्नर डायरी का वर्क मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।